हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th जो आपकी महाभारत है, हिंदी की दूसरी बुक, उसका चैप्टर 8। तो कर्ण है। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से, बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। तो पांडव और कौरव दोनों ने पहले कृपाचार्य से शिक्षा पाई, उसके बाद द्रोणाचार्य से, मतलब वेपन्स की। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, फंक्शन किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मतलब क्या होता था ना, पहले जो प्रिंसेस होते थे, ये राजकुमार होते थे, जब वो सीख के आते थे तो पूरी जनता को दिखाते थे, अपनी प्रजा को दिखाते थे कि वो कितने निपुण हैं, कितने अच्छे हो गए हैं, अपनी कितना अच्छे से उनको तलवारबाजी या तीरबाजी और ये सब आता है। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। आपस में स्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। मतलब अर्जुन जो है वो बहुत ही अच्छे धनुर्बाण चलाते थे, बहुत अच्छे। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी। तो वहाँ पर अपना खेल दिखा रहा था अर्जुन की, मतलब कितना अच्छा वो धनुर्विद्या उसकी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा उसे धनुष चलाना आता है, सब उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। इतने में आके अर्जुन के सामने कर्ण आकर के खड़ा हो गया। कर्ण भी कुंती का ही पुत्र था, पर किसी को पता नहीं थी ये बात। रंगभूमि में आते ही, रंगभूमि मतलब जहाँ पर वो सब चल रहा था, आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, तुम जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं, उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो वो कहता है कि जो सब तुमने दिखाए हैं ना, इससे अच्छा तो मैं करके दिखा सकता हूँ। क्या तुम रेडी हो इसके लिए? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी हलचली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। तो सब लोग सोचने लगे कि भाई ये कौन है, राजकुमार से कैसे बात कर रहा है, ये सब। तो सब में तो हड़बड़ी मच गई, बट जो दुर्योधन था उसको बड़ी खुशी मिल रही थी, क्योंकि वो तो बहुत जल रहा था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? दुर्योधन। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो पूछने लगा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं अर्जुन से युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि बिना बुलाए आने वाला और बिना परमिशन के बोलने वाला इंसान जो है, उसकी निंदा होती है, उसकी बुराई ही होती है, सिर्फ अच्छाई नहीं होती उसकी कहीं से भी। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर ले। तो फिर वो कर्ण कहने लगा कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है ये रंगभूमि, मतलब बाकी लोग भी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन दिखा सकते हैं, तो बोलो मत और तीरों से बात करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। तो एकदम से क्या हुआ, उसको पता लग गया कुंती को, ये तो मेरा ही बेटा है, और वो बेहोश सी हो गई। और ये देख करके विदुर ने फिर दासियों को बुलाया। इस बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तो फिर वो कहने लगे, वहाँ के कुरुवंश के जो गुरु थे, कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, पर तुम अपना परिचय तो दो, कि तुम हो कौन। तो वो बताने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होंगे। तो वो कहते हैं जो बराबर वाले लोग होते हैं उन्हीं में ही द्वंद्व होता है, और अगर आप अपने कुल का, आप कहाँ किस परिवार के हैं, इसका परिचय नहीं दोगे तो उससे तब तक आपके युद्ध नहीं हो सकता।
कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कृपाचार्य ने जब ये कहा कि अपना परिचय दो और कहाँ के हो, तो उसका सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। तो कर्ण कुछ बोल नहीं रहा था कि ये वो, तो उसने क्या किया दुर्योधन ने कि कहा कि अंग एक इलाका था हमारे देश में, जैसे कि बिहार वाले के रीजन, बिहार बंगाल वाले रीजन के पास वो पड़ता है, तो अंग देश का राजा बना दिया किसको, कर्ण को। अब वो तो राजा बन गया, तो अब तो वो कर सकता है द्वंद्व युद्ध। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। मतलब उसके पिता जो थे जिन्होंने उन्हें कर्ण को पाला था वो आ गए। जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सर नवाया। तो मतलब अपने पिता के पैर छूने के लिए झुक गया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहकहारा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक। तो फिर जो भीम था वो थोड़ा सा व्यंग्य करता था, थोड़ा सा टॉन्ट मारता था, तो उसने कहा कि तुम सारथी के बेटे हो तो धनुष छोड़ो और चाबुक लो अपने हाथ में, वही तुम्हें शोभा देगा, ऐसा भीम कहने लगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य हो गए? तुम कैसे अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हो? तुम तो एक सारथी के पुत्र हो। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। तो मतलब सूरज डूब रहा था इसलिए द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ, मतलब हुआ होगा थोड़ा बहुत, और फिर सभा को खत्म मतलब विसर्जित कर दिया गया। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनसे जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी। फिर बहुत सालों बाद क्या हुआ था, महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तो इंद्रदेव आते हैं कर्ण के पास। कर्ण को दानवीर कर्ण कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दान करते थे। तो वो कर्ण के पास आते हैं इस इच्छा से कि मतलब जो जन्मजात उसके कवच और कुंडल हैं वो ले लें, क्योंकि वही उसकी शक्ति थे। वो नहीं होते तो अर्जुन को उससे नुकसान नहीं होता कर्ण से, तो वो उससे ले गए। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना ही नहीं करता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। कर्ण ने दे दिए इंद्र को अपने जो जन्म से ही उसके कवच और कुंडल थे। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। तो कहा कि मांग लो जो वरदान मांगना है। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला आपका शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। तो फिर कहा कि आपके पास जो शक्ति नामक शस्त्र है वो मुझे दे दो। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा। तो ये जो शस्त्र है जिस पर भी तुम चलाओगे वह ज़रूर मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र वहाँ से चले गए। तो कहा कि ये जो शक्ति अस्त्र है ये एक बार ही तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम एक बार इस्तेमाल कर लोगे उसके बाद ये दोबारा मेरे पास आ जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। तो मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई थी। ये बताया था परशुराम को कि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण समझ के परशुराम ने कर्ण को सिखा दिया क्या चलाना, ब्रह्मास्त्र चलाना। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू यानी कि उसकी जो थाई थी उससे खून भी बहने लगा। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए जांघ को ज़रा भी नहीं हिलाया। तो एक बार क्या हुआ था, ये तो शायद आपने स्टोरी सुनी होगी कि कर्ण की जो है
जांग पे सर रख के सो गए थे परशुराम, बट और कर्ण की जांग पे मतलब कीड़ा आकर बैठ गया और काटने लगा, बट कर्ण ने पैर भी नहीं हिलाया था अपना। फिर एकदम से परशुराम की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? तुम तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूतपुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप दे दिया, क्योंकि तुमने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था कि भाई मतलब मेरे से धोखा दे करके इसने ये सब सीखा है, तो कहा कर्ण से कि ये विद्या तुमने मुझे धोखा दे करके सीखी है, इसलिए जब तुम्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी तब ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में घुस जाएगा। और ये भी कहा कि तुम्हारे रथ का पहिया धरती पे घुस जाएगा और तुम विद्या सारी भूल जाओगे। परशुराम का यह श्राप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया। तो जब भीम की भी जो पितामह भीष्म थे उनकी भी डेथ हो गई, आचार्य द्रोण की भी डेथ हो गई, उसके बाद सेनापति इसको बनाया गया था कर्ण को। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। तो 2 दिन तक तो ये संचालन किया इसने युद्ध का। आखिरकार जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। तो मतलब उसका पहिया धंस गया था ज़मीन में कर्ण का, और उसी समय पर अर्जुन ने बाण चढ़ा दिया था और कर्ण की मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट आता है, इसमें हमें द्रोणाचार्य के बारे में बताते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। तो आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे? महर्षि भारद्वाज के। पांचाल नरेश का पुत्र ध्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। तो जो पांचाल का नरेश था ना ध्रुपद, वो भी द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार ध्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो कभी कभी ऐसे ही दोस्ती में कहता था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा पांचाल का तो आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। तो द्रोणाचार्य का बेटा हुआ, क्या रखा नाम? अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य की द्रोणाचार्य ने जिससे शादी की थी वो कृपाचार्य की बहन थी। और कृपाचार्य किसके कुलगुरु थे? उनके कुरु राष्ट्र के। अब आगे देखते हैं। उससे उनके एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा, उसका नाम रखा गया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बहुत प्यार करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब उन्हें पता लगा कि परशुराम अपनी संपत्ति ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो वहाँ गए, बट जब तक वहाँ पहुँचे तब तक वो सारी संपत्ति अपनी बांट चुके थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तो कहा कि अब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो परशुराम ने की जो था मैंने बांट दिया, अब मेरी धनुर्विद्या ही है बस मेरे पास। तो तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की, सिखाने की। तो मतलब कहा कि आप मुझे यही सिखा दीजिए। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार ध्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। तो ध्रुपद के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई और ध्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब ध्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा ध्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। तो राजा ध्रुपद से मिलने वो चले गए अपने दोस्त से। उन्हें गुरु के आश्रम में ध्रुपद के लड़कपन की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा ध्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र ध्रुपद, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारे बालपन का मित्र द्रोण हूँ। तो वो अपने दोस्त ध्रुपद के पास गए और कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मस्त
हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो उन्हें और भी अखरा। तो उनको मतलब क्योंकि भैया उनके द्रोणाचार्य के तो वो मित्र थे द्रुपद, तो वो मित्र जैसा व्यवहार कर रहे थे उनके साथ। बट राजा द्रुपद तो कि भाई मेरे को तो सब सम्मान करें, कोई राजा जैसे व्यवहार करे सब मेरे साथ, दोस्त जैसा क्यों कर रहा है ये। तो बहुत गुस्सा आ गया, वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण तुम्हारा यह व्यवहार सजोनोचित नहीं है, मतलब ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ। तो कहा कि मुझे मित्र कह करके तुम कैसे बुला सकते हो। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। तो कहा कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ और तुम गरीब मेरी प्रजा के हो, तो मतलब हमारे बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। तो कहते कि बचपन में तो मजबूरी में तुम्हारे साथ रहना पड़ा था मुझे और तुम मुझसे दोस्ती समझने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कैसे हो सकती है। तो गरीब की अमीर के साथ कैसे मित्रता हो सकती है, जो होशियार है बेवकूफ़ है उन दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है। इस तरीके की बातें द्रुपद कहने लगा। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। तो मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती उन्हें फील हुई, इंसल्ट फील हुई, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। तो उन्हें बहुत बुरा लगा ये इस तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने कहा मैं बदला ज़रूर लूँगा। वे हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। तो वह हस्तिनापुर चले गए और चुपचाप अपनी पत्नी के भाई के वहाँ रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि उतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। तो वो बाहर खेल रहे थे और उनकी जो बॉल है वो कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। तो बॉल को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ, मतलब हल्का सांवला सा ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो फिर कहने लगे उनसे कि बच्चों मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। बोलने लगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। तो कहने लगे कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे अगर आप गेंद निकाल दोगे तो। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखे वे कुएं में डालते गए। तो बहुत सारी सीखे पे सीखे डालते गए। सीखे एक दूसरे के सर से चिपकती हुई जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकाल ली। तो सीख होती है ना, आप लोगों ने जैसे सीख वाली झाड़ू होती है ऐसी सीख पे सीख वो डालते गए और गेंद बाहर निकाल ली। जब सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा हैरानी से सारे के सारे राजकुमार इसको देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अंगूठी भी निकाल दो युधिष्ठिर की। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। तो बाण चलाया और अंगूठी को नोक में लेकर के आ गया ऊपर बाण। आचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। अब ये चमत्कार देखा तो और हैरानी होने लगी। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो आचार्य द्रोण से कहने लगे कि मतलब आप कौन हैं, हमें बताइए, हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनकर पितामह से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो उन्होंने कहा कि ये सारी बात पितामह को बताना और मेरा परिचय वो तुम्हें देंगे। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य की ही हाथों पूरी कराई जाए। तो अब भीष्म समझ गए वो द्रोणाचार्य हैं और अब अस्त्र शिक्षा जो है द्रोणाचार्य ही उनकी पूरी करवाएंगे। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया
और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार, मतलब अब शिक्षा कर ली तो उनका जो दोस्त था द्रुपद, जिसने उनकी बेइज्जती करी थी, कहा कि उसको कैद करके लाओ। अब उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ना ठहर सके। तो पहले कर्ण और दुर्योधन गया, बट जो है ये जीत गए, यही जीत गए, द्रुपद ही हारकर वापस आ गया दुर्योधन। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उसके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो आचार्य के सामने ले आए कैद करके उसको, द्रुपद को। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने मुझसे कहा कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। तो इन्होंने पूरा का पूरा राज्य जीत तो लिया, पर आधा राज्य वापस कर दिया, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। इस तरीके की बात उनको कही। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। तो द्रोणाचार्य के अपमान का बदला हो गया और सम्मान के साथ उन्होंने द्रुपद को आधा राज्य दे दिया और वापस भेज दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व जो है वो चूर हो गया, घमंड टूट गया। लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने से जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा ही कठिन होता है। द्रोण से बदले लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। अब द्रुपद चिढ़ने लगा बहुत ज़्यादा द्रोण से, तो अब सोचा कि भाई मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना के लिए किए कि एक उसे ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। तो मतलब एक बेटी मांगी जिससे अर्जुन की शादी हो, और एक बेटा मांगा जो द्रोणाचार्य को मार दे, क्योंकि अर्जुन बहुत पराक्रमी था। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसने धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नामक एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। तो डेथ हो गई उनकी। अब हम लोग 2 चैप्टर्स हो गए, हमने आज 8 और 9 करा इसमें। अब आगे के चैप्टर्स हम आगे देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।